हम भारतीयों को खाने और खिलाने में बहुत ही आनंद आता है और बात जब खास करके स्ट्रीट फूड की आती है तो हम लोगों से आगे कोई नहीं है। मगर इस लॉकडाउन में हमारा वो आनंद खो गया है, ठेले पर जाकर जो आनंद हम लोग लेते थे। नमस्कार, आप सभी का हमारे घर की रसोई में स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज कुछ कुरकुरे और क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी, तो वो हम जिसमें बनाऊंगी उसका नाम है स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले आटा तैयार करना होता है। तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम आटा लिया है। इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम नरम आटा तैयार करेंगे। आटा को हमने देखिए इस तरीके से गूंथ लिया और इसे अब हम ढक के 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक ये आटा हमारा सेट हो रहा है तब तक हम लोग स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली हैं। आप जिस मौसम में बनाएं, जो सब्जियां मिलती हों आप वो सब्जियां ले सकती हैं। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, बीट्स ये लें। आप कॉर्नफ्लोर से भी बना सकते हैं। कॉर्नफ्लोर हुआ, चीज़ हुआ, मैगी हुआ, उससे भी आप स्प्रिंग रोल बना सकते हैं। तो हम आज सब्जियों से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने पत्ता गोभी, प्याज लिया है, पनीर, बीट्स यानी कि चुकंदर, गाजर और ये शिमला मिर्च और ये लहसुन और अदरक है और ये हरी मिर्ची है जिसे हमने बारीक काट लिया है और अदरक लहसुन को कूट लिए हैं। अब हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा तब फिर हम उसमें लहसुन और अदरक हल्का सा ब्राउन करेंगे। इसके बाद हम हरी मिर्ची डालेंगे। अब गाजर को डाल के 2 सेकंड के लिए चलाएंगे। फिर शिमला मिर्च डाल देंगे, इसे भी चलाएंगे। फिर प्याज डाल देंगे। अलग अलग प्याज करके डालना है बिल्कुल, जिससे उसके पीस जो हैं वो अलग अलग रहें। आप प्याज नहीं भी डाल सकते हैं और डाल भी सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको जो सब्जियां पसंद हो आप उनसे भी स्प्रिंग रोल बना सकते हैं। हम पत्ता गोभी डाल देंगे, इसे भी चला के उसके बाद पनीर, चुकंदर डाल देंगे और इन्हें मिलाने के बाद हम इसमें अपने मसालों को ऐड करेंगे। काली मिर्च 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, टमाटो सॉस 4 चम्मच, विनेगर 1 चम्मच, सोया सॉस 2 चम्मच और इन सभी को मिलाएंगे और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे और इन सभी को हमें 1 से 2 मिनट तक चला के पकाना है, जिससे इसका जो मॉइस्चर है वो हल्का सा सूख जाए और फिर इसे हम निकाल देंगे जिससे ये ठंडी हो जाए। ये देखिए हमारा स्टफिंग दिखने में कितना अच्छा लग रहा है और अब इसे हम एक बर्तन में निकाल देते हैं जिससे ये अच्छे से ठंडे हो जाए। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पनीर को क्रश करके डाल देते हैं जिससे इसका लुक एक अलग आए। ये देखिए हमारा स्टफिंग दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। जब तक हमारा जो स्टफिंग है ठंडा हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे कि रोटियों की तैयारी कर लेते हैं। ये हमारा आटा इस तरीके से फूल के तैयार हो गया है और ये देखिए हमारा आटा फूल के इस तरीके से तैयार हो गया है। इसे हम हल्का सा हाथों में तेल लगा के इसे और अच्छे से हम गूंथ लेते हैं और इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ तैयार करेंगे। ये देखिए सारी हमने लोइयाँ यहाँ तैयार कर ली हैं। अब इसे हम कपड़े से ढक देंगे और कपड़े से ढकने के बाद एक एक लोई लेकर हम इसे 3 से 4 इंच के व्यास में हम पूड़ी बना लेंगे और सारी पूड़ियों बनाने के बाद उसे हम बेलेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे ये पूड़ियाँ 3 से 4 हमने पूड़ियाँ बना ली हैं। पूड़ियाँ जो हमारी बननी चाहिए वो बिल्कुल बराबर बराबर बेलनी चाहिए, यानी कि 3 से 4 इंच के व्यास में। आप 3 इंच की बनाएं या आप 4 इंच की बनाएं। तो इसे हम हल्का सा सूखा आटा लगा के बेल लेते हैं और आराम से बेलें क्योंकि एक समान हमारी पूड़ियाँ बननी चाहिए। तो ये देखिए हमने पूड़ियों को बेल लिया है, यानी कि बना के रख लिए थे। अब इसे हम क्या करेंगे, एक पूड़ी लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा तेल लगाएंगे
और उसके बाद दूसरी पूड़ी को इसके ऊपर हम रखेंगे। और जो ये तेल और आटा जो सूखा लगाएंगे पूरा किनारे से लेके बीच तक लगाना है, या तो फिर आप इसका घोल बना लें। जैसे हम लोग परत वाले नमक वाले पारे बनाते हैं तो हम लोग घी से और मैदे से जो हम लोग घोल तैयार करते हैं, आप उस तरीके से भी बना के आप इनको चिपका सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ तेल और मैदे को सूखा सूखा लगा के ही हम इन पूड़ियों को बेलेंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रश से ही तेल लगाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हाथ से भी लगाना चाहिए। हाथ में जो मज़ा है वो ब्रश में कहाँ। तो देखिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। मैं पहले तेल लगाया, तेल, घी, रिफाइंड जो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको लगाने के बाद मैं इसके ऊपर सूखा आटा लगाई, फिर एक पूड़ी को डाली, फिर मैंने यहाँ पे सूखा आटा डाला, फिर तेल डाला, फिर पूड़ियों को डाली और बिल्कुल किनारों से हम लगाते जा रहे हैं। अब इसे हम बेलेंगे सूखे आटे के सहारे और एकदम आराम से बेलना है, जिससे चारों तरफ का जो व्यास है वो एक बराबर मिले, जिससे पकने के बाद जो हमारी पूड़ियाँ होंगी वो अच्छे से बाहर आ जाएंगी। अब तवा गरम हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि अपने ये जो हमारा जो पराठा यानी कि जो रोटी बेल के तैयार हुआ है, इसे हम तवा पे डालेंगे। आँच बिल्कुल कम कर देंगे, तेज़ नहीं आँच होनी चाहिए। आँच हमने कम कर दिया, यानी कि गैस का जो लौ है वो बिल्कुल लो कर दिया। अब इसे हम बिल्कुल हल्का सा सेकेंगे, उसमें चित्ती नहीं आनी चाहिए। देखिए मैंने इसे डाला, हाथों से घुमाया और घुमाने के बाद फिर इसको हम दूसरी तरफ से पलट दिए हैं और ये देखिए पलटने के बाद कुछ इस तरह से हो गया है। अब इसे हम निकाल देते हैं। इसको सिर्फ 1 मिनट में ही सेक के निकाल देना है, ज़्यादा नहीं सेकना है। और देखिए जब ये हल्की हल्की जब ठंडी होने लगेगी तो अपने आप किनारों से इस अलग अलग ये किनारों से छोड़ने लगेगी। इसी तरीके से हम सारी पूड़ियों को बनाएंगे। फिर पूड़ियों को बनाने के बाद एक के ऊपर एक रख के हम रोटी तैयार कर लेंगे और रोटी तैयार करने के बाद हम इसे हल्का हल्का 1-1 मिनट के लिए सेक लेंगे। तो ये हमारी सारी रोटियां बनके तैयार हो गई हैं और ये ठंडी भी हो गई हैं। अब चलिए हम इन्हें भरते हैं। देखिए हमारी रोटियां कितने अच्छे से अलग अलग हो जा रही हैं और कितनी सॉफ्ट और पतली बनी हैं। इन्हें अच्छे से हम कपड़े में लपेट के रख लेंगे, नहीं तो अगर बाहर रखेंगे तो ये जो रोटियां हैं वो सूखने लगेंगी। अब हम इसको हम भरेंगे और भरने से पहले हमें इसके लिए गोंद तैयार करना होगा, यानी कि हमें एक पतला सा घोल तैयार करना होगा, जिससे हम जब इसको यानी कि जब भरेंगे तो इसका जो किनारे हैं उसको इसके मुंह को हमको बंद करना होगा। तो ये हम मैदा लिए और इसमें हम पानी डाल के इसका हम घोल तैयार कर लेते हैं। तो हमारा घोल तैयार हो चुका है बन के। हमने यहाँ पे एक रोटी लिया, अब इसके ऊपर हम स्टफ़ी को डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए हमने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच लिया और इसे इस तरीके से हम रखेंगे। इसे कुछ इस तरीके से हमें दोनों हाथ से पकड़ के मोड़ना है और फिर हम मोड़ने के बाद फिर किनारों की तरफ से हम मोड़ते जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। देखिए मैंने इसे इस तरीके से, हाँ बिल्कुल धीरे से ये मैंने ऐसे किया। फिर अब हम क्या करेंगे कि जो हमने घोल तैयार करके रखा था उसे हम किनारों के अंदर घुसाते हुए इस घोल को लगा देंगे और फिर किनारों पे भी लगाएंगे और इसे हम अपनी फिंगर की सहायता से इस तरह से मिलाएंगे। देखिए मैं किनारों के अंदर में भी लगा रही हूँ, जिससे तलते समय ये किनारे फटे ना और घी अंदर ना जाए, क्योंकि तलते समय अक्सर पूड़ियाँ पराठे हमारे जो है ना वो फटने लगती हैं, क्योंकि इसको हम लोग बिल्कुल धीमी आंच पे, यानी कि ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए तब हमें तलना। अगर ज़्यादा तेल गरम रहता है तो इसके ऊपर बबल्स आ जाती हैं और ऊपर से जल जाते हैं और अंदर से क्रिस्पी नहीं बनते हैं। इसलिए जब हम इन्हें तलेंगे तो बिल्कुल धीमी आंच, यानी कि तेल गरम करेंगे, फिर या तो आप कढ़ाई नीचे उतार लें या फिर गैस को बंद कर दें या फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर तलें, जिससे हमारे जो ये स्प्रिंग रोल हैं बिल्कुल अंदर से बाहर से क्रिस्पी तल के तैयार हों। और नहीं तो अगर तेज़ आंच रहेंगे तो बबल्स ऊपर आ जाएंगे और जल जाएंगे और अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो देखिए एक मेरा ये भर के तैयार हो गया। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और मैंने ये देखिए दूसरा रोटी लिया और इसे भी हम उसी तरीके से मोड़ रही हूँ। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आसान है भरने में, कोई मेहनत नहीं लगती है। बस देखिए अगर आप नहीं उस तरह से मोड़ के कर पा रहे हैं तो आप पहले बैटर लगा लें, यानी कि घोल को लगा लें
और लगा के फिर किनारों को दोनों तरफ से अच्छे से मोड़ लें। तो इस जो ये हमारा रोल जो तैयार होगा बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा और हमें तलते समय यानी कि छानते समय बिल्कुल भी अंदर तेल नहीं जाएगा और फटेगा भी नहीं। तो इसी तरह से बस हमें सारी रोटियों को स्प्रिंग रोल का रूप हमें दे देना है। और ये देखिए हमने सारे अपने स्प्रिंग रोल को भर के तैयार कर लिया और ये हमारा इतना बन के तैयार हुआ है। अब हम कढ़ाई गरम करेंगे और हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है और हमने आँच को बिल्कुल कम कर दिया। अगर ऐसा लगे कि आँच तेल हमारा बहुत ज़्यादा गरम है तो आप कढ़ाई को गैस से नीचे उतार लें, फिर उसमें एक एक करके आप अपने स्प्रिंग रोल को डालते जाएं। देखिए हमने यहाँ पर 3 ही स्प्रिंग रोल डाले हैं। जितना आपका तेल हो कढ़ाई में आप उसी हिसाब से डालें। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये हमारे स्प्रिंग रोल सारे तल चुके हैं और ये अब खाने को तैयार हैं। स्प्रिंग रोल बनकर तैयार है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको अगली रेसिपी कौन सी चाहिए। आपके लाइक और शेयर से मेरा प्रोत्साहन बना रहता है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।